नमस्कार, 11 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। किरेन रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा फेरबदल इसे कहा जा सकता है। टीम मोदी में किरेन रिजिजू, उन्हें कानून मंत्री पद से हटा दिया गया है और अब अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव, क्या सबसे बड़ी वजह कि अचानक इस तरह से बदलाव किया गया और किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लिया गया? देखिए पूजा, दो बड़ी वजह हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने केंद्रीय कैबिनेट में कुछ न कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन जो स्थिति थी काफी लंबे समय से ये पेंडिंग था। और अभी दो चीजें चल रही है। पहला कि लगातार केंद्र सरकार के कामकाज के मंत्रालयों की समीक्षा, मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक आधार यह बनता है कि उनका कामकाज ठीक नहीं था। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है और जिसकी पठा मैं आपको बताऊं कि इसकी जो पटकथा है वो काफी पहले से लिखी जा रही थी। आपने देखा होगा, जब से किरेन रिजिजू कानून मंत्री बने थे, लगातार कोर्ट के ऊपर और जजेज के ऊपर उनके बयान जारी थे, वो रुक नहीं रहे थे। कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उस पर तल्ख टिप्पणी की गई। आपको याद होगा, कुछ समय पहले जजों की नियुक्ति में भी देरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। और जाहिर सी बात है, इस वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो एक समन्वय की स्थिति होती है वो नहीं था और उसकी वजह किरेन रिजिजू कहीं ना कहीं लगातार बन रहे थे और हेड ऑन लगातार चल रहा था सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। सरकार की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति का बयानबाजी, कानून मंत्रालय के मंत्री के तौर पर किरेन रिजिजू लगातार बयानबाजी कर रहे थे। और शायद ये प्रधानमंत्री को नागवार गुजरा बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार आपत्ति जताई गई, उनके बयानों को लेकर कई बार कुछ कुछ बातें कही गई। और दूसरा, मंत्रालय में के कामकाज का जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा भी की जा रही है। तो मोटे तौर पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हां, किरेन रिजिजू का जो कद था उसमें एक बड़ा डिमोशन आप जरूर कह सकते हैं कि उनसे कानून मंत्रालय लेकर अब अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का उन्हें मंत्री बना दिया गया है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में पहले से ही एमओएस एक ऑलरेडी जितेंद्र सिंह है, जो कि पीएमओ के भी एमओएस हैं। ऐसी स्थिति में ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनके पर, किरेन रिजिजू के पर कतरे गए हैं। उनका एक बड़ा डिमोशन हुआ है और उसकी एकमात्र वजह जो दिखती है, एक तो समीक्षा की बात है, तो कानून मंत्रालय के पास जो कामकाज का जिम्मा होता है वो जजेज की नियुक्ति होती है। इसके अलावा कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक चले वो चीजें होती है, देश के हर हिस्से में कोर्ट हो और न्याय प्रणाली का जो तरीका हो वो सही हो, ये जिम्मेवारी होती है। लेकिन हेड ऑन जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद की स्थिति जो सरकार की बनी हुई थी, उसके मुख्य जिम्मेवार कम से कम आज जो डिमोशन हुआ है किरेन रिजिजू का, उससे ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो लगातार टिप्पणी करते थे, जजेस के खिलाफ जो लगातार किरेन रिजिजू टिप्पणी करते थे, वो उनको नागवार गुजरा है। और इसलिए ये बड़ा डिमोशन किरेन रिजिजू के कद में आपको देखने को मिला है। पहले वो एमओएस हुआ करते थे गृह मंत्रालय के, बाद में जब दूसरी बार सरकार आई तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का बनाया गया और लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी दी गई और अब एक छोटे से साधारण मंत्रालय में उन्हें शिफ्ट किया गया है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो उनके बयान से जो खलबली थी, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी थी, जजेज के अंदर नाराजगी थी, उसको प्रधानमंत्री ने बैलेंस करने का प्रयास किया है और उनको एक छोटे मंत्रालय का मंत्री अब बना दिया है। तो बड़ा फेरबदल कैबिनेट की स्थिति पे आप नहीं कह सकते, लेकिन हां, किरेन रिजिजू के कद में एक जरूर बहुत बड़ा डिमोशन हुआ है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो